जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एक 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन समझे थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको आसानी से इजली फॉर्म में उसको आपको हम समझाए थे। उसी तरीके से दीर्घ का 5 नंबर का पूछे जाने वाला एक प्रश्न है और वो है तंत्रिका कोशिका, है ना। क्वेश्चन आपका इस तरह से रह सकता है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें, यानी कि एक न्यूरॉन का फिगर बनाना है और उसका क्या करना है, वर्णन करना है ना। तो आइए आज पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले अगर हम न्यूरॉन की अगर चर्चा करें कि न्यूरॉन सर है क्या, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका होता है, न्यूरॉन एक कोशिका है जो हमारे शरीर में होता है। ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ऐसे तंत्रिका कोशिका को हम लोग ये भी पढ़ते होंगे कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो वो होता है तंत्रिका कोशिका होता है ना। तो वो हमारे शरीर में करता क्या है? तो सर, तंत्रिका कोशिका का कार्य हमारे शरीर में जो सूचना होता है मस्तिष्क से आदान प्रदान करता है। जैसे कहने का मतलब, यहां पे एक समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, इसके बाद हम इधर सिलेबस पे आएंगे। मान लो कि ये एक आपका बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा। अब ये बताइए कि एक बर्फ का टुकड़ा है, इसको टच करेंगे तो कैसा महसूस होगा? वास्तविकता सा बात है कि सर ठंडा महसूस होगा, है ना, ठंडा महसूस होगा। तो ये ठंडा महसूस आखिर हुआ कैसे? तो ये क्या करता है कि जैसे ही टच किए, इसको हम स्पर्श किए बर्फ के टुकड़ा को, तो तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे मस्तिष्क तक उस सूचना को ले गया और फिर मस्तिष्क क्या करता है, उस सूचना को समझता है, देखता है क्या आया, अच्छा ठंडे चीज को लेकर आए, तो फिर वो क्या करता है, भेज देता है। तब हम लोग हाथ को हटा लेते हैं, है ना। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा कि तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है। तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है हमारे शरीर में जो सूचना होता है ना, जो आवेग होता है, ठंडा, गर्म, दर्द, है ना, ये सब का आदान प्रदान मस्तिष्क से अंग तक, अंग से मस्तिष्क तक करता है ना। तो वो न्यूरॉन का क्या करना है, बारे में समझना है, न्यूरॉन का संरचना आपको समझना है। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, तो सबसे पहले बच्चा फिगर ड्रा करो और अगर 5 नंबर अगर आपको उठाने हैं, 5 नंबर उठाने हैं सही तरीके से, फिगर के साथ जो क्वेश्चन पूछता है वहां पे बच्चा सबसे पहले पेंसिल से डायग्राम बनाओ, चित्र बनाओ और हाई नंबर उस पर फिक्स है आपका, हाई से 3 नंबर, और फिर उसके बारे में लिख दो। 5 नंबर आपका एकदम बिल्कुल फिक्स है ना। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके से आपको क्या करना है कि फिगर बनाना है ना। जो आपका न्यूरॉन का फिगर है, इस तरीके से आप एक फिगर बनाओ और फिगर को समझो। ये डेंड्राइट्स है, साइटोन है, केंद्रक है, एक्सॉन है, श्वान कोशिका है, रेनबियर का नोड है, एक्सॉन बल्ब है, सूत्र युग्म गांठ, है ना। और इसके बारे में आप लिखो, है ना। ये थोड़ा कहानी एक दिया हुआ है ना। तो आइए इसको समझते हैं फिगर के साथ साथ इसका थ्योरी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है कि प्रत्येक कोशिका में, किसका कोशिका, कौन से कोशिका का चर्चा हो रहा है, तंत्रिका कोशिका का, है ना। यानी कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक ताराकार कोशिका काय होता है जिसे साइटोन कहते हैं। तो यहां पे एक डेफिनेशन मिला साइटोन। तो देखो थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर आप देखोगे
तो ये कैसा लग रहा है तुमको कि एक ताराकार है, तारा तो ऐसे ये बनता है, लेकिन इसके जैसा प्रतीत हो रहा होगा, है ना, इसके जैसा प्रतीत हो रहा होगा। तो जितने भी तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन होते हैं, है ना, तो प्रत्येक न्यूरॉन में, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक ताराकार कोशिका काय होता है, जिसे बच्चा क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, है ना। प्रत्येक कोशिका में एक ताराकाय स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलोगे, साइटोन बोलते हैं। फिर है, यहां से यहां तो हो गया, साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। वाह भाई, कितना आसान है। अब ये साइटोन की बात करते हैं, है ना, तो ये आपको क्या दिख रहा होगा, कोशिका द्रव। और आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतना बात तो जरूर ध्यान होगा कि कोई भी अगर कोशिका होता है तो उस कोशिका में कोशिका द्रव होता है, तो ये वाले एरिया को क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। और प्रत्येक कोशिका द्रव के बीचों बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। तो पहले तो साइटोन का कहानी हो गया, फिर कोशिका द्रव और न्यूक्लियस का। तो यहां से क्या बोला, साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। कंप्लीट। चलो फिर यहां से, कोशिका द्रव में अनेक निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। अब देखो, ये कोशिका द्रव है पूरा, तो इस कोशिका द्रव में छोटा छोटा डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे, निश्चल कणिकाएं, है ना। तो 3 पॉइंट यहां से कंप्लीट हुआ। क्या, प्रत्येक कोशिका में एक ताराकार कोशिका काय होता है, जिससे आप क्या बोलोगे, साइटोन बोलोगे, है ना। इसके बाद साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। फिर कोशिका द्रव में अनेक निश्चल कणिकाएं, छोटा छोटा कण पाया जाता है ना, कोशिका द्रव में, है ना। फिर है इसके बाद साइटोन, यही साइटोन का चर्चा हो रहा है। साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन निकले होते हैं। इन तंतुओं में, अच्छा पहले यहां पे प्रवर्धन तक, यहां तक आओ। साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन निकले होते हैं, है ना। अब देखिए, ये जो साइटोन है, तो साइटोन से देखो, ये पतला तंतु, यहां पे तंतु, है ना, यहां पे तंतु, ये क्या है, निकला हुआ है ना, निकले होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। बच्चा यहां पे छूट गया है, निकले होते हैं, तो यहां पे आप जोड़ सकते हैं, निकले होते हैं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। दिख नहीं रहा होगा, जोड़ लीजिएगा, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, है ना। साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन निकले होते हैं, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये सब देखो फिगर में भी आपका लिखा हुआ है, इस सबको क्या बोलोगे, डेंड्राइट्स बोलोगे। दिस इज डेंड्राइट्स, दिस इज डेंड्राइट्स, दिस इज डेंड्राइट्स, है ना। ये सब क्या है, आपका डेंड्राइट्स है। फिर है, इन तंतुओं में देखो, ये सब तंतु है, तंतु 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 तंतु, है ना, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इन तंतुओं में से एक जो अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है, अक्ष या एक्सॉन कहलाता है। अब एक्सॉन किसको बोलोगे भैया, तो एक्सॉन उसको बोलोगे, जैसे जो डेंड्राइट्स है, तो सभी डेंड्राइट्स की अगर बात करते हैं, तो उसमें से कोई एक डेंड्राइट्स जो सबकी अपेक्षा सबसे बड़ा हो, है ना, सबकी अपेक्षा सबसे बड़ा, है ना। तो यहां पे ये देखो, ये है डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स, और देखो इसको मत भूलना, ये भी डेंड्राइट्स ही है ना। ये सब छोटा है, लेकिन ये एक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो अब उसको बच्चा डेंड्राइट्स नहीं बोलोगे, उसका नाम देंगे एक्सॉन। तो एक्सॉन किसको बोलेंगे, साइटोन में जो अनेकों प्रकार के अनेकों डेंड्राइट्स होते हैं, है ना, उसमें से जो एक सबसे बड़ा होगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे एक्सॉन। तो यही बात बताया है यहां पे कि इन तंतुओं में, डेंड्राइट्स को आप तंतु ही बोल सकते हो, इन तंतुओं में से एक जो अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है, अक्ष या एक्सॉन कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा। फिर है, एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन जो समानता छोटे और शाखित होते हैं, डेंड्राइट्स कहलाता है।
ऐसे हम यहां पे ही बोल दिए थे डेंड्राइट्स और यहां पे भी डेंड्राइट्स, बात यही सेम है ना। जो छोटा वाला तंतु होगा डेंड्राइट्स, जो बड़ा वाला तंतु होगा एक्सॉन। बात समझ में आ रहा है? फिर है डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंग जैसे कान, नाक, जीभ आदि से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं। अब देखिए कि तंत्रिका कोशिका कार्य कैसे करता होगा, बात ये बच्चा आ जाता है कि तंत्रिका कोशिका कार्य कैसे करता होगा। तो तंत्रिका कोशिका में जो आपको ये डेंड्राइट्स दिख रहा है, जो छोटा छोटा है ना, जो छोटा प्रवर्धन है उसको क्या नाम दोगे? सीधी सी बात डेंड्राइट्स है। तो जो ये आपका तंत्रिका कोशिका है, तो आवेग का सूचना को, जैसे यहां पे बर्फ क्या ठंडा है, तो ये ठंडा को ग्रहण कौन करेगा? तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग? तो तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्राइट्स पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स भाग होते हैं, वो क्या करता है? ग्रहण करेगा, है ना। तो यही बात यहां पे बच्चा लिखा है ना, कि डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार की संवेदना, संवेदना का मतलब वही सूचना हो गया, संवेदनाओं को संवेदी अंग जैसे कान से, नाक से, जीभ से। अब जैसे जीभ की बात करते हैं, अगर कोई चीज खाते हैं मीठा तो मीठा लगता है ना। कोई चीज अगर तीखा खाते हैं तो वो तीखा लगता है। तो ब्रेन मैसेज दे रहा कि तीखा आपको लग रहा तो हम पानी पीते हैं, है कि नहीं है? तो संवेदी अंग कान, नाक, जीभ आदि से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करता है? ग्रहण करेगा और ग्रहण करके कहां पे? साइटोन, है ना, साइटोन को पहुंचाते हैं। फिर है कि एक्सॉन, यहां पे बच्चा यहां पे साइटोन तक पहुंचा दिया, है ना, आपको यहीं तक लिखना है। फिर है एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं। तो देखिए ये एक्सॉन यहां से शुरू हुआ है, एक्सॉन, इसका अंतिम छोर ये हुआ और यहां पर आकर देखो शाखित हो गया, छोटा छोटा यहां पे शाखित हो गया, है ना। तो यही बात बताया गया है कि एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचनाओं में समाप्त हो जाता है। अब देखो शाखित हुआ और शाखित होकर यहां पे आकर समाप्त हो गया, है ना। तो जहां पे समाप्त होता है एक्सॉन, उसको बोलते हैं सूत्र युग्म गांठ, उसका क्या करते हैं? नाम देते हैं, है ना। तो यही बात बताया गया है, एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो गया, तो एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर शाखित हो जाते हैं और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में समाप्त हो जाती है, जिसे सूत्र युग्म गांठ कहा जाता है। बात समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बच्चा इतना पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़े? फिगर से ही आप समझ ले सकते हो कि सबसे पहले क्या बोला कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में क्या होता है कि एक ताराकार कोशिका का होता है, जिसको आप क्या बोलोगे? साइटोन बोलोगे, है ना। फिर बोलेंगे साइटोन में कोशिका द्रव और एक बड़ा केंद्रक होता है ना। कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे निश्चल कणिकाएं होते हैं, है ना। इसके बाद साइटोन में, है ना, साइटोन से छोटे छोटे तंतु निकले होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, है ना। उस तंतु में जो सबसे बड़ा तंतु होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं, है ना। एक्सॉन आगे चलकर जहां पे उसका अंतिम छोर होता है ना, वो आपका सूत्र युग्म गांठ में क्या होता है? ये समाप्त हो जाता है ना। चलो ये बात हो गया। फिर है एक्सॉन के चारों तरफ, है ना, जैसे ये देखिए ये पूरा है आपका एक्सॉन, थोड़ा सा इसका कहां निकल लेते हैं बीच बीच वाला भाग का। तो एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों का एक आवरण होता है। तो देखिए ये जो आपका एक्सॉन है ना, एक्सॉन के चारों तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे एक श्वेत चर्बीदार क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, है ना। तो यहां बताया गया श्वेत चर्बीदार पदार्थों का एक आवरण होता है, तो इसको क्या बोलोगे? आवरण। आवरण किसको बोलते हैं? है ना, जो किसी चीज को ढके हुए रहता है, तो आवरण होता है जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं, है ना। क्या बोले? जो आपका एक्सॉन ये जो दिख रहा है, ये एक्सॉन एक चर्बीदार पदार्थ आवरण से ढका होता है, तो उस चर्बीदार पदार्थ को क्या बोलते हैं? मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं।
तथा वे जगह जहां माइलिन शीथ नहीं होते हैं यानी कि अनुपस्थित होता है उसको रेनबियर का नोड कहते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे तो चर्बीदार पदार्थ है, देखो यहाँ पे गैप नजर आ रहा होगा, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे गैप, फिर यहाँ से शुरू, यहाँ पे गैप। तो जहां जहां पे गैप है ना, जहां जहां पे चर्बीदार पदार्थ नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलोगे, रेनबियर का नोड बोलते हैं, है ना। अब बच्चा एक है इसका कार्य भी, इतना लिखकर अगर आप एक कार्य अगर लिख देते हैं तो क्वेश्चन का सुंदरता और आपका बढ़ जाएगा, है ना, नंबर और आपको अच्छा मिलेंगे। कार्य में सिर्फ क्या लिख देना है, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। जो ये बात हमने शुरुआत में ही बतलाया था कि तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है, तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है कि जो भी आपके शरीर में जो सूचना होता है उसका आदान प्रदान करता है मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक, है ना। तो यहाँ पे बच्चा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट अगर होता है तो आप इसको 2 बार 3 बार इसको रिवीजन करो, तंत्रिका कोशिका पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए, बस एक स्टोरी के टाइप का, है ना। फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हैं क्विकली। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि तंत्रिका कोशिका की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक ताराकाय कोशिका काय होता है ना, तारा के आकार का, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, है ना। फिर साइटोन में क्या होता है कि कोशिका द्रव होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। साइटोन में छोटे छोटे प्रवर्धन या तंतु निकले हुए होते हैं जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो उसमें से सबसे बड़ा जो तंतु होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन की अगर बात करते हैं तो एक्सॉन अपने अंतिम छोर पे, है ना, समाप्त होता है जिसको हम लोग सूत्र युग में गांठ बोलते हैं, है ना। एक्सॉन की अगर बात करते हैं तो एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी या माइलिन शीथ बोलते हैं। तो बच्चा आप अगर 7 से 8 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं, फिगर का यहाँ पे अगर आप डायग्राम बना देते हो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए यहाँ पे क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।